नमस्कार। जय सुभाष, जय प्रकाश, जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति। मैं फिर हाजिर हूँ कुछ यूपी बिहार की खबरों के साथ। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं कुढ़नी विधानसभा चुनाव की, जहां पर दो केंद्रीय मंत्री भारत सरकार के बिहार के पहुंचे हुए हैं। गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे, प्रचार किया और अपनी छवि के अनुसार जैसा उनका रहता है। दूसरे केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय जी पहुंचे वहां पर। उन्होंने कहा कि सिंडिकेट बनाम जनता की लड़ाई है। सिंडिकेट में कुछ उन्होंने नाम लिया। उन्होंने कहा कि वैशाली के माफिया जागेश्वर राय और कुढ़नी से जो प्रत्याशी हैं मनोज कुशवाहा, उनको भी नाम दिया। उन्होंने कहा इन लोगों से सतर्क रहिए। दूसरा, कुढ़नी के संबंध में एक बात खास तौर से ये देखना है कि चूंकि कुढ़नी में माननीय किरण सिन्हा जी ने जनता दल यूनाइटेड का समर्थन कर दिया और जनता दल यूनाइटेड की जीत काफी कुछ विजयश्री की ओर जाती हुई दिख रही है, क्योंकि वहां पर एक तरफ तो मुकेश सहनी की ओर से जो भूमिहार प्रत्याशी हैं, वह भी कुछ बेस वोट जो भाजपा का माना जाता है श्रवण समुदाय, उस वोट को ही वह डैमेज करेंगे। और दूसरी ओर जो माननीय किरण सिन्हा की टीम वहां पर लग गई है, चूंकि उनका वहां पर जनाधार है, खास तौर से अति पिछड़ों के बीच में, कायस्थ समुदाय के बीच में, अनुसूचित जाति के बीच में और कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के बीच में भी, तो वह सब करीब 10,000 से 20,000 तक ऐसा वोट बैंक है कुढ़नी में, जो माननीय किरण सिन्हा जी के माध्यम से जनता दल यूनाइटेड की तरफ डाइवर्ट होगा। और यह वोट पूरी तरीके से बैलेंसिंग वोट है और यह वोट जिधर जाएगा उधर ही जीत होगी, इतना तय है। तो इस प्रकार से बिल्कुल निश्चित रूप से एक हमारे तमाम विश्लेषक साथी कल जिनसे बात हुई, वो पूरी तरीके से मुतमईन है कि अब चूंकि माननीय किरण सिन्हा जी का समर्थन कुढ़नी में मनोज कुशवाहा को मिल रहा है, जनता दल यूनाइटेड को मिल रहा है, इसलिए जनता दल यूनाइटेड की जीत पक्की है। दूसरी खबर पे आते हैं हम पटना। तो पटना में चुनाव आयोग ने तिथि जारी कर दी है। शहरी जो नगर निकाय चुनाव होना है, उसमें 2 तिथि उसने जारी किया है। एक तो 18 दिसंबर और जिसमें मतदान होगा, और 20 दिसंबर को गिनती हो जाएगी। और दूसरा तिथि उन्होंने जारी किया है, 28 दिसंबर को मतदान होगा और 30 दिसंबर को मतगणना हो जाएगी। तीसरी खबर वहीं से पीएफआई की ओर से है। उसमें वहाँ के उसमें जो आरोपी रहे थे, अतहर और परवेज, जो इस समय जेल में हैं, और नूरुद्दीन जंगी, इन लोगों को इनसे पूछताछ के लिए इनको लिया जाएगा। पुलिस इनसे पूछताछ करेगी और संभवतः 5 दिसंबर को इनसे पूछताछ हो पाएगी। तीसरा खबर वहाँ का ये है कि चूंकि संबंधित तो वो है लालू यादव जी से, कि बिहार से लालू यादव जी, जैसा कि आप जानते हैं कि वो सिंगापुर में है, और सिंगापुर में उनका किडनी ट्रांसप्लांट 5 दिसंबर को होगा और 5 दिसंबर को ही उनकी बेटी रोहिणी आचार्य वो अपना किडनी डोनेट करेंगी उनको। एक और विदेश से संबंधित खबर है, लेकिन वह यूपी से संबंधित है कि वहां पर बस्ती के एक अजीत त्रिपाठी, जो यहाँ कोलकाता वगैरह से पढ़ करके गए, मूलतः बस्ती के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने जापान में जाकर के एक जापानी महिला के साथ में शादी किया। ये अंतरराष्ट्रीय वैवाहिक संबंध हुए हैं और इनकी पत्नी ऑनलाइन मार्केटिंग मैनेजर हैं, मसाको। तो मसाको, उनकी माताजी, पिताजी, 1-2 और नास रिश्तेदार को, सब लोग बस्ती आए और बस्ती में आकर के उन्होंने हिंदू रीति रिवाज से शादी किया, क्योंकि ये बस्ती के रहने वाले हैं अजीत त्रिपाठी जी। तीसरा एक प्रमुख राजगीर का, बिहार की एक खबर है कि राजगीर में एक महोत्सव चल रहा है, जिसमें बराबर जो है जैसे सोनपुर का मेला चल रहा है, तो सोनपुर के मेला चल रहा, उसी प्रकार से
महोत्सव भी राजगीर का महोत्सव चल रहा है। वहाँ पर भी तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेला घूमने फिरने का इस प्रकार से चल रहा है। अब आते हैं एक खबर जो यूपी की है, मैनपुरी की। तो मैनपुरी में जो चुनाव हो रहा है तो उसका भी 5 तारीख को मतदान रहेगा, 8 तारीख को मतगणना रहेगी। उस चुनाव में भी माननीय किरण सिन्हा जी ने समाजवादी पार्टी की डिम्पल यादव का समर्थन किया है। तो माननीय किरण सिन्हा जी ने बताया कि जब लखनऊ से चुनाव हो रहा था, लोकसभा चुनाव, और मैडम सिन्हा लखनऊ लोकसभा चुनाव से समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी थी, चुनाव लड़ रही थी, तब डिम्पल यादव ने मैडम सिन्हा के साथ लखनऊ की प्रमुख गलियों में, प्रमुख सड़कों पर निकल करके चुनाव प्रचार किया था। इसलिए माननीय किरण सिन्हा जी ने कहा कि मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं डिम्पल यादव के चुनाव में जाऊंगी और उनका प्रचार करूंगी। फिलहाल डिम्पल यादव के चुनाव में माननीय किरण सिन्हा जी की टीम लग गई है मैनपुरी में, और वहां पर भी उनका अति पिछड़ा समाज में उनका आधार है, अनुसूचित जातियों में आधार है, कुछ थोड़ा बहुत अल्पसंख्यक में भी, और खास तौर से वहाँ का जो कायस्थ समुदाय है उसकी भी अच्छी संख्या है मैनपुरी में। तो लगभग 1 लाख से 1.5 लाख वोट वो समाजवादी पार्टी की तरफ डाइवर्ट होगा मैनपुरी में। ये एक बड़ी जीत सुनिश्चित करेगा मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की, क्योंकि किरण सिन्हा जी की टीम का मैनपुरी में लगना, सारे जितने जो वहाँ के जानकार हैं वो मान रहे हैं कि काफ़ी कुछ बैलेंस हो जाएगा। और जिस प्रकार से कुढ़नी जनता दल यूनाइटेड जीतेगा माननीय किरण सिन्हा के समर्थन से, ठीक उसी प्रकार से मैनपुरी भी समाजवादी पार्टी माननीय किरण सिन्हा जी के समर्थन से जीतेगी, क्योंकि वोट बैंक पूरी तरीके से जो उनका है वो सभा को डाइवर्ट होगा। और इतना ही नहीं, एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है उनको जनता दल परिवार को जोड़ने के लिए। तो जनता दल परिवार को जोड़ने के लिए वो पूरे देश का दौरा कर रही हैं, पूरे देश में वो घूम रही हैं। अभी तो फिलहाल गुजरात में भाजपा को रोकने के लिए काम कर रही हैं, लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से अभी महाराष्ट्र में एक बड़ा घटनाक्रम हुआ, जिसमें उद्धव ठाकरे के साथ में अंबेडकर जी के पोते जो अपनी अंबेडकर पार्टी चलाते हैं, वह भी उनसे मिल करके लड़ाई लड़ेंगे भाजपा के खिलाफ। ये सब लोग मिल रहे हैं, जितनी विपक्षी ताकतें हैं। तो जैसा कि पहले आप सब जानते हैं कि माननीय किरण सिन्हा जी प्रयास कर रही हैं कि बिहार का राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड तो एकजुट हो ही, उसके साथ में उड़ीसा का जो बीजू जनता दल है वह भी साथ में आए, और कर्नाटका का एस टी देवगौड़ा के समय में जो बना हुआ था जनता दल सेकुलर, वह भी साथ में आए। तो जब कर्नाटका का जनता दल सेकुलर साथ आ जाएगा, उड़ीसा का बीजू जनता दल साथ आ जाएगा, बिहार का जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल साथ आ जाएगा, तो एक बहुत बड़ी ताकत बनेगी। और इंद्र कुमार गुजराल जी तो पटना से लोकसभा का चुनाव भी जीते हुए थे, और जब वो प्रधानमंत्री बने तब वो बिहार से ही राज्यसभा सदस्य थे और पटना में रह रहे थे। अभी इंद्र कुमार गुजराल जी का कल ही पुण्यतिथि रही थी, तो कुछ साथी उनके एक कार्यक्रम चला रहे हैं, वह 30 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। चूंकि उनका इंतकाल 30 नवंबर 2012 को हो गया था, और उनकी जन्मतिथि 4 दिसंबर 1919 है। वह अविभाजित भारत में पैदा हुए थे। इंद्र कुमार गुजराल जी का बहुत बड़ा योगदान है, वो प्रधानमंत्री भी बने। उनके बारे में कुछ और जानकारियां मैं लाऊंगा। तो फिलहाल 5 दिन उनके अपने लोग हैं, उसमें जनता दल आई इंद्र कुमार गुजराल भी है, इंद्र कुमार गुजराल फाउंडेशन भी है, जो देश के तमाम हिस्सों में वो अपने कार्यक्रम 5 दिन करेंगे। और इसी के साथ मैं अपनी आज की बात को रोकना चाहता हूँ, और जो भी आपके सुझाव हों वो सुझाव आप हमें दीजिए, ताकि और अच्छे से बेहतर कार्यक्रम किया जा सके, बेहतरी लाई जा सके। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार, जय सुभाष, जय प्रकाश, जय हिंद, जय संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति वास्तव में एक ऐसी क्रांति है जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, आध्यात्मिक सब कुछ समाहित हो जाता है। तो संपूर्ण क्रांति अगर हो गई, सफल हो गई, तो देश हमारा निश्चित रूप से
बहुत आगे जाएगा, तरक्की के सर्वोच्च शिखर पे जाएगा। धन्यवाद।